बंगाल में इन दिनों ममता सरकार का पेच काटने की तैयारी कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मकर संक्रांति का पर्व मनाने अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां विजयवर्गीय की पतंग ने न सिर्फ इंदौर की सियासत का 7वां आसमान छुआ, बल्कि उनके ही डंडे ने गिल्ली को भी पाले के बाहर भेज दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं के साथ संक्रांति मनाने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर के आसमान में जमकर उड़ी विजयवर्गीय की पतंग। कार्यकर्ताओं के साथ खेला सितोलिया और गिल्ली डंडा। संक्रांति का महत्व बताते हुए कार्यकर्ताओं को बांटा तिल गुड़। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति का पर्व मनाने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ न सिर्फ पतंग उड़ाई बल्कि जमकर सितोलिया और गिल्ली डंडा भी खेला। इस दौरान अपने नेता को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया। कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय जैसे ही मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे, उन्होंने वहां मौजूद वर्तमान और भावी दोनों ही प्रकार के पार्षदों को शानदार आयोजन की बधाई देकर निकाय चुनाव का तिलगुड़ भी बांट दिया। और हमारे सभी साथी, हमारे जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो चंदू जी हो, राजेंद्र जी हो, कपूरा जी हो, सुरेश जी हो, कुछ भावी पार्षद भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, कुछ पूर्व पार्षद भी बहुत सारे हैं, मुन्नालाल जी यादव की भी झलक दिख रही है। जैसे ये लोग जहाँ काम करते हैं ना तो बड़ा तगड़ा काम करते हैं। हमारी महिला पार्षद हैं कविता जी, पूजा जी, हमारी श्रीमती बुआ जी हैं, कविता जी का नाम लेते हैं, सुधा जी, ये सब महिला बड़ी जोरदार, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को अच्छा काम किया। इनके लिए भी ज़्यादा ताली बजा दीजिए। अभी भूतपूर्व हो गई पर काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो मैं सबके भविष्य की शुभकामनाएं, सब देवियों को प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग पतंग उड़ाएंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे थोड़ी देर। क्यों भाई करोड़ा साहब, गणेश गोयल जी, ठीक, धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति पर्व का महत्व बताते हुए शहरवासियों को शुभकामनाएं भी दी। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व एक नया संदेश देता है और वो संदेश ये है कि जीवन में आगे बढ़ना। छोटे दिन जिस प्रकार अब आज से बड़े होते जाएंगे, वैसे जीवन में भी आप बड़े हो सकते हैं यदि आप प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें। ये प्रेरणा मकर संक्रांति का दिन देता है और हमारे लिए धार्मिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सारे देश में इसको अलग अलग तरीके से, साउथ में पोंगल के रूप से मनाते हैं, आसाम में बहु के रूप में आज रात भर जश्न चलता है। मैं एक बार मकर संक्रांति पे आसाम भी रहा, पर वहाँ पर नॉनवेज का बड़ा वो है, तो मैं देखने ज़रूर गया था वहाँ बहु कैसे मनाया जाता है। तो रात भर लोग नृत्य करते हैं, भजन करते हैं, बुज़ुर्ग लोग, नौजवान लोग नाचते हैं और रात भर जश्न मनाते हैं। यह जश्न इसलिए मनाते हैं कि अब छोटे दिन गए, अब कल से बड़े दिन आएंगे और बड़े दिन देवायन दिन बोलते हैं इसे। देव के दरवाजे खुलते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसे मांगलिक कार्य भी कल के बाद प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सब जीवन को एक संदेश देने वाला त्यौहार है कि आप, गत वर्ष हमारा बड़ा निराशा में गया, कोविड ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया। समाज में डिसिप्लिन भी आया है, लोग खाने पीने व्यायाम में सब लोग ध्यान देने लगे हैं। तो एक अच्छा संदेश भी है। हमेशा ठोकर जब व्यक्ति खाता है तो संभलता है। तो मुझे लगता है कोविड ने समाज को एक बहुत बड़ी ठोकर दी है, जिससे समाज में एक अवेयरनेस आई है स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति। तो इस मकर संक्रांति से हम लोग संकल्प लें कि प्रतिदिन व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी चीज़ें खाएं, बच्चों को मैदे की चीज़ से बचाएं। मैदा बच्चों के लिए जहर होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम करता है, तो बच्चे बार बार बीमार होते हैं। इसलिए बच्चों को क्या खिलाना, इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। तो ये मकर संक्रांति का दिन संकल्प लेने का दिन है। अपने बच्चों को अच्छा रखें,
अपने परिवार में खुशी हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा भी संघर्ष हो, पर इच्छा शक्ति कम नहीं होना चाहिए। आप काम करें, पहाड़ सरी की चुनौती हो, यदि व्यक्ति संकल्प ले तो उस पहाड़ सरी की चुनौती को भी डस्ट में बदल सकता है। ये इच्छा शक्ति होना चाहिए व्यक्ति में। तो ये आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। मैं सबको आपके माध्यम से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में मंगल हो, सब प्रगति करें। इन दिनों बंगाल में टीएमसी का पेच काटने की तैयारी कर रहे विजयवर्गीय से जब वहां की सियासत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए हाथों हाथ ममता सरकार को गिराने की बात भी कही। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इस पतंगबाजी महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी पतंगों को नीले आसमान में ऊंचाई देकर एक दूसरे को संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।